इंटरनेट से जुड़ने के लिए आप क्या यूज करते हो? डेस्कटॉप मैं यूज नहीं करता हूँ, तो मैं क्या यूज करता हूँ? मैं यूज करता हूँ लैपटॉप। अब आप पूछोगे कौन सा लैपटॉप है, चलिए लैपटॉप देखते हैं। मेरे पास अभी दो लैपटॉप है। जो पहला लैपटॉप था जो मैं अभी भी यूज करता हूँ वो है आपका लेनोवो का लैपटॉप। ये है आपका लेनोवो आइडियापैड 110। और जो अगला लैपटॉप है वो है एक एसुस का लैपटॉप जो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्राफिक्स कार्ड भी मिलता है। ये आपका i7 प्रोसेसर भी है। यहाँ पे वीडियो यहाँ पे काफी ज्यादा रेंडर होता है, लेकिन दोनों का कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। जैसे ये लैपटॉप काफी पावरफुल होते हुए भी ये लैपटॉप काफी ज्यादा भारी है। बैटरी बैकअप उतना ज्यादा नहीं है। ये लैपटॉप हल्का होने से इसमें आप उतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ ज्यादा आप करने जाओगे तो ये आपका हैंग करता है। इसका भी बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है। तो जियो क्यों अपना लैपटॉप ला रहा है वो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं हूं उत्सव, आप देख रहे हैं उत्सव रॉक्स। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करो जाक। सिर्फ मैं नहीं, आजकल मैक्सिमम लोग मोबाइल यूज करते हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए, क्योंकि मोबाइल आपका पोर्टेबल है, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। तो मोबाइल यूजेज होता है, उस तरफ आपका ज्यादा काम करने के लिए लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप कुछ ज्यादा बड़ा है, भारी है, उतना बैटरी वहां पे नहीं रहता है। लैपटॉप और मोबाइल, इस दोनों प्रोडक्ट के बीच में जो गैप है इसको फुलफिल करने के लिए टैबलेट आया था। लेकिन टैबलेट उतना अच्छा चला नहीं, क्योंकि आई थिंक जो लोग टैबलेट से चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला। उसी के जगह पे अभी ऐसा लैपटॉप आ रहा है। ऑलरेडी लेनोवो, एसूस और एचपी ने ऐसा लैपटॉप निकाल दिया है जहां पे आपका नॉर्मल आपका जो प्रोसेसर रहता है, यानी i3, i5, i7 वैसा प्रोसेसर नहीं रहेगा। मोबाइल को जो प्रोसेसर पावर करता है, यानी क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर रहेगा, और वो पूरा एक लैपटॉप आपका पावर करेगा। अब जियो भी वैसे एक लैपटॉप लाने के लिए क्वालकॉम के साथ बात कर रहा है। वो लैपटॉप भी जैसे जियो फोन आया था या फिर जियो का फ्री सर्विसेज आया था, उसी तरह से जियो का भी लैपटॉप आएगा। अब इस लैपटॉप में क्या क्या फीचर्स है इसके ऊपर जियो ने कोई पुष्टि नहीं किया है, लेकिन ऑलरेडी इस तरह के जो लैपटॉप्स है उसमें जो फीचर्स कॉमन है उससे हम जरूर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ा जो फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है वो है दोस्तों, आपको यहाँ पे ये बहुत ही लाइट वेट होता है। एक लैपटॉप की तरह ये भारी नहीं होता है, उतना बड़ा भी नहीं होता है। साइज आपका 10 इंच ऐसा कुछ आपका उसका स्क्रीन साइज होता है। आपका जो लैपटॉप का स्क्रीन है और जो आपका कीबोर्ड है, दोनों को आप अलग कर सकते हो। यानी अगर आप चाहो तो इसको आप लैपटॉप की तरह यूज करो, या फिर अगर आप चाहो तो टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो। स्क्रीन के पीछे भी आपका जो कीपैड है वो आपका घूम के जा सकता है। वहां पे आपका टच स्क्रीन रहता है, यानी आप टच करके मोबाइल की तरह उसको यूज कर सकते हो, या फिर उसके साथ आप पेन यूज करके उसके ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, कुछ ड्राइंग करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। बाकी आपका एचपी, लेनोवो और डेल ने जो लैपटॉप्स दिया है वहां पे लेकिन आपका डेटा यूज करने के लिए आपको या तो डोंगल या फिर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। लेकिन जियो ने जैसे जियो फोन में सिम स्लॉट दिया था, और वहां पे जो सिम स्लॉट है वो सिम स्लॉट पे आप सिर्फ जियो सिम में लगा सकते हो। इसी तरह से ये जो लैपटॉप आएगा यहाँ पे आपका इनबिल्ट सिम कार्ड ट्रे रहेगा, और वहां पे आपका जियो का ही सिर्फ सिम कार्ड आप यूज कर सकते हो। यानी जियो का सिम कार्ड यूज करके आप वहां से डेटा यूज कर सकते हो, यानी आप डेटा से इंटरनेट से कनेक्टेड रह सकते हो जियो का सिम कार्ड यूज करके। और एक बड़ी चीज यहाँ पे है दोस्तों, जैसे ये लाइट वेट होने की वजह से आप इसको किसी भी जगह पे यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप एक लैपटॉप से इसको ज्यादा यूज करोगे। अगर आप इसको ज्यादा यूज करोगे तो बैटरी ज्यादा जरूरत होगा। ये आपका ऑन पेपर 20 से 22 घंटा तक आपको बैकअप देगा, यानी आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो 20-22 घंटा तक। ये आपको पेपर में बाकी सारे कंपनियां कह रहे हैं तो आप यहाँ पे 17 से 18 घंटा तक तो आप इसको यूज कर ही सकते हो। चार्जिंग में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप 1.5 से 2 घंटा चार्ज करोगे तो ये फुल चार्ज हो जाएगा, और इसका प्राइस भी कम होगा, क्योंकि ये जो सारे लैपटॉप है ये आपका 17, 18, 20 हजार के अंदर है। अगर जियो लाता है तो डेफिनेटली वहां पे कॉस्ट भी बहुत
कॉस्ट कम होगा और हो सकता है कि आपको एक बार में कॉस्ट देना भी ना पड़े, आपको वहां पे इंस्टॉलमेंट में जैसे आप देते हो उस तरह से आप वहां पे पे करो और आपको लैपटॉप मिल जाए। जियो ने यानी मुकेश अंबानी जी ने इसके पहले ऑलरेडी इंडिया में रेवोल्यूशन लाया है, जहां पे सबके हाथ में ऑलरेडी मोबाइल आ चुका है। बहुत सारे लोग 4G यूज करते हैं, अभी इंटरनेट से जुड़ते हैं, जैसे वो एंटरटेनमेंट भी करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी है। उसी तरह से मुकेश अंबानी जी ये सपना देखे हैं कि अब मोबाइल के बाद लैपटॉप आएगा सबके हाथ में, जिससे और भी देश आगे बढ़ेगा और भी डिजिटल इंडिया जो है वो और भी अच्छी तरीके से होगा। आपको सबसे अच्छा या कन्वीनियंट क्या लगता है इंटरनेट यूज करने के लिए, एक लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल? आपका चॉइस क्या है जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके मुझको बताइएगा, नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, पास से बेल आइकन को बजाइए। ऐसे ही टेक वीडियोस हर रोज देखने के लिए मेरा एक व्लॉग बनने वाला है, जो मेरा जो सेकंड चैनल है वहां पे आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का लिंक भी जब वो वीडियो पोस्ट होगा उसके बाद मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो बाय।